मैंने कल शावीर से अब्बू की दूसरी शादी के हवाले से बात की थी। फिर क्या कहता है शावीर? क्या कहना है, वो हैरान हो गया और उसने मेरी बात को इतना सीरियस लिया भी नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है इस फैसले से वो खुश नहीं होगा, या शायद अम्मी की याद उसको रोक रही है। समझ सकता हूँ मैं, हर किसी का दुख अलग होता है, लेकिन तुमने एक कदम उठा के बहुत अच्छा किया। तुम एक काम करो, अब्बू से डायरेक्टली बात कर। अब शायद यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब्बू को अब मजीद और तन्हा देख ही नहीं सकती। राहिम, उनकी आंखों में जो तन्हाई है अब मुझसे वो देख ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहें, खुश हो जाएं। और अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया तो फिर हम उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए एक अच्छी घरेलू नफीस खातून ढूंढनी होगी, जो अम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन अब्बू को संभाले, अब्बू का ख्याल रखे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, हमराज बने उनकी। मैं कुछ मैच मेकर्स को जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और तुम फिक्र मत करो, इस मामले में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँ। थैंक यू सो मच राहिम, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। अरे दोस्त तो होते ही इसलिए बुरे वक्त में साथ देने के लिए। शायद ये बात अंबर करती तुम लोगों के साथ, लेकिन मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। तुम दोनों को मैंने इसलिए यहां बुलाया कि घर का माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। भाई भाई के गिरबान तक पहुंच रहे हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी तो रूह कांप उठी है। अच्छी तरह जानती हो तुम लोग, कल तक ये घर खुशियों का गहवारा था। यहां कह के गूंजते थे, रौनकें थी, लेकिन आज दराड़ें हैं, खामोशियां हैं, नफरतें हैं। जानते हो तुम लोग क्यों? अपनी अपनी अना की जंग की वजह से। अब्बू, मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस घर में सुकून रहे, आपस में प्यार रहे। अगर आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मगर आप जानते हैं इस घर के सुकून को बर्बाद करने के पीछे कौन है? फबिया। फबिया ने आर्यान को गलत साबित करने की कोशिश की है। नहीं अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि मैंने तो सच बोला था। और आर्यान भाई ने सच में मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तो ना पुलिस कंप्लेन करी थी, लेकिन अलमीर ने मुझे मना किया। और मैंने अलमीर की बात मान ली, वो भी सिर्फ इसलिए कि घर की बात घर में ही रहे, हमारे घर की इज्जत खराब ना हो। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, होना भी यही चाहिए। मैं एहसानमंद हूं तुम्हारी इस बात का। मैं आर्यान को समझाऊंगा, सख्ती से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन बेटा मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, प्लीज इस घर का माहौल आप लोग पहले जैसा कर दो। देखो महक मां बनने वाली है बेटा, अब इसको केयर की जरूरत है। और सबसे बढ़कर तुम खुद एक औरत हो, इस नाजुक मरले को समझने की कोशिश करो बेटा, इसको सपोर्ट करो। मैं कोई इल्जाम नहीं ठहरा रहा तुम दोनों पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर का माहौल पहले जैसा हो जाए, प्लीज। जी अंकल, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, या कुछ भी गलत करना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी कि
मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि मैं हक पे थी। अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी।